2009 से इस गेम को मैंने स्टार्ट किया था। 2015 में इंडो पाक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड लिया था मैंने। इसमें वेट ट्रेनिंग है, मसल्स ट्रेनिंग है, जिससे हम जॉइंट्स की भी ट्रेनिंग करते हैं, टेक्निक्स भी है, हुक भी है, टॉप रोल भी है। हुकूमती सरपरस्ती कोई भी नहीं है, ठीक है, इवन के फेडरेशन को भी कोई भी नहीं है, वो भी अपनी तौर पे जो कर रही है। आज हम आपको पाकिस्तान के उस हीरो से मुतारिफ करवा रहे हैं जिसने ताकत, हौसले और गैर मामूली आज़म के साथ आर्म रेसलिंग के मैदान में तारीख रकम कर दी है। एक ऐसा नाम जो बरसों की मेहनत, मुसलसल जिद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज एशिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मायनाज ताकतवर आर्म रेसलर उस्मान बट की। उस्मान बट गुज़श्ता बरसों से आर्म रेसलिंग के खेल से वाबस्ता हैं और ये वो दौर है जिसमें न सिर्फ उन्होंने खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर मनवाया बल्कि पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग की फ़रोग के लिए भी अमली जिद्दोजहद की है। और अगर देखा जाए तो कौमी सतह पर मुसलसल वो 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इंडो पाक चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके सोने का तमगा अपने नाम किया, या फिर अगर देखें तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए एशिया की सतह का पहला गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करना हो। उस्मान बट ने हर मौके पर सब्ज़ हिलाली परचम को सरबुलंद किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अजमान में होने वाली एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम कैटेगरी में उस्मान बट की ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि ये उस तवील सफ़र का समर है जो उन्होंने नौजवानी में शुरू किया। फाइनल में काज़ाकिस्तान के मजबूत हरीफ को शिकस्त देकर उस्मान ने यह साबित किया कि अगर हौसला मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो आइए, इंतजार आपको ज्यादा नहीं करवाते, आपके साथ इंतजार नहीं करवाते, मुझे लगा कोई रेसलिंग होने लगे। yes. लेकिन गेस्ट एक या दो होते तो करवा भी सकते थे। तो जनाब खुसूसी मेहमान आपके साथ करवाया जा सकता है। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। आप अगर मेरी कुर्बानी चाहती हैं कोई और तरीका तलाश करें। जी। आर्म रेसलिंग चैंपियन उस्मान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। एक तो आपने इतना ज़बरदस्त काम किया उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद तो देते ही देते हैं। ये बताइएगा, इस इतने बड़े मुकाबले के लिए आपको यकीन था, तैयारी आपकी जो इस तरह की चल रही थी बड़ी पहले से, कि आप जनाब ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर सकते हैं, हरा सकते हैं इतने मजबूत हरीफों को? कितना खास मोमेंट है ये बड़ा ही स्पेशल मेरे लिए मोमेंट है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बरसों की तैयारी है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। 2009 से इस गेम को मैंने स्टार्ट किया था और पहले तो शौक़ था, वैसे ही स्कूल कॉलेजेस में खेलते थे, लेकिन जब पता चला कि 2009 में इसकी फेडरेशन है, ऑफिशियल पाकिस्तान आर्म रेसलिंग फेडरेशन, जो कि प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। उनके फाउंडर है कैसर खान साहब, जिन्होंने ये फेडरेशन 2009 में बनाई। वो एज अ इसमें बात करने से पहले हिस्ट्री थोड़ी पता होनी चाहिए। वो खुद भी एज अ प्लेयर है, वो खुद भी शेर पाकिस्तान, रुस्तम पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो वाहिद सोमो रेसलर हुए हैं जिन्होंने एशिया में जाके मेडल लिया था। जबरदस्त। उन्होंने ये देखा कि आर्म रेसलिंग इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, क्यों ना पाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी जाए और पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ताकि पाकिस्तान का बाहर जाके नाम रोशन कर सके। वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर फेडरेशन बनाई। जब मुझे पता चला कि फेडरेशन है, वहाँ पे जाके देखा कि सब प्लेयर्स हैं और बाकायदा टेबल है आर्म रेसलिंग। पहले तो किसी बेंच वगैरह पे करते थे ना, उसकी बाकायदा टेबल है, डायमेंशन है टेबल की, वो बाकायदा वहाँ पे आर्म रेसलिंग होती है। वहाँ पे जाके फिर देखा, फिर उन्होंने अब तक फेडरेशन की जो है 2009 से 4 नेशंस हो चुकी हैं। अच्छा। 12th एडिशन ये रिसेंटली अभी फ़ख्र पाकिस्तान का हुआ है। तकरीबन 10 मिस्टर पंजाब हो चुके हैं और ये 2015 में इंडो पाक चैंपियनशिप हुई थी जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड लिया था मैंने। इंडिया की टीम पाकिस्तान में आई थी ये, और तब से ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। और हमेशा से जहन में यही था कि कोशिश का पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे जाके नाम रोशन किया जाए, पाकिस्तान के लिए गोल्ड चाहिए था। उस्मान साहब, और आप गोल्ड ले भी आए, बहुत ही जबरदस्त बात है, हमारे लिए भी फख्र की बात है। पूरे और ऐसे वक्त में लाया जब गोल्ड बहुत महंगा और ऊपर जाता था। बहुत महंगा। और एक प्लीज आपकी बात काट दूं, करेक्शन प्लीज, आपने 58 किलो कहा था, -85 है। अच्छा कैटेगरी 85। बस वो फिर 5-8 आगे पीछे हो गया, वो नंबर आगे पीछे चला गया। जी प्लीज। चलें, ये करेक्शन भी हो गई। मैं सोच भी रहा था, मैं कहा 58 किलो हो नहीं सकता। अच्छा
उस्मान साहब, ऑब्वियसली जब हम बच्चे होते हैं तो कोई ख्वाब देखते हैं कि मैंने ये करना है, ये करियर में ऐसे करना है, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आप आर्म रेसलिंग कर सकते हैं? ये खेल का रुझान कैसे? खेल का रुझान जाहिर सी बात है, मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि क्रिकेटर बनूं। अच्छा। लेकिन उसके बाद आपको पता है उसके लिए बड़ा ही वो एक पूरा एक वो है क्राइटेरिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आस्ता आस्ता चीज़ें ग्रो हुए, देखी चीज़ें, जिम स्टार्ट किया जी, तो फिर वहाँ से अंदाज़ा हो कि कुछ जोर जमाई के लिए और बट नहीं है फिर आप उस्मान साहब मजबूत कलाइयों से आप लंबे लंबे छक्के तो मार ही सकते हैं। वो जाहिर सी बात, जब खेलते थे मारते थे, लेकिन जब छोड़ दी फिर आर्म रेसलिंग में आ गए है, तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपना कैरियर को लेके चले। ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान साहब, अभी ये बताएं कि ट्रेनिंग के हवाले से अपनी बताएं, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, कितनी मुख्तलिफ होती है बाकी खेलों से, और डेली आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? ये इसकी ट्रेनिंग जो है ना टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग है। बॉडी बिल्डिंग हो गई, ये आर्म रेसलिंग होगी, ये टोटल ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमें जॉइंट्स को ट्रेन करना पड़ता है। अच्छा। जॉइंट, असल में ये जॉइंट्स की गेम है ना। ये हमारा और नेचुरल जोन ये है, ठीक है। इसको जब हमने करना तो ये जॉइंट्स यहाँ पे, तो इस वजह से ये मूवमेंट होती है। वेरी टेक्निकल। हाँ, तो इसमें ऑब्वियसली जो है वेट ट्रेनिंग इज मदर ऑफ ऑल गेम्स। तो इसमें वेट ट्रेनिंग है, मसल्स ट्रेनिंग है, जिससे हम अपने जॉइंट्स की भी ट्रेनिंग करते हैं। और इसकी ये स्पेशल इक्विपमेंट्स है, ठीक है, आर्म रेसलिंग को ट्रेन करने के लिए। और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स भी है, हुक भी है, टॉप रोल भी है, और उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स को ट्रेन करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट से। अच्छा। तो और रही बात ट्रेनिंग की, जब तो हम उसमें क्या कहते हैं किसी कंपटीशन की प्रेप में हो, तो एटलीस्ट कम से कम भी 2 से ढाई घंटे और 3 घंटे भी उस ट्रेनिंग को टाइम लग जाता है कंटिन्यूसली। जी, एक दिन में। सही। तो हाँ, तो जब पीक वीक हो तो 3 घंटे 4 घंटे भी उसको हो जाते हैं, क्योंकि हर एंगल को ट्रेन करना पड़ता है। उस्मान साहब, ये तो होगी ना ट्रेनिंग की भी हमने बात कर ली। ऑब्वियसली हर किसी शोबे में, हर जर्नी में जहाँ जीत होती है, गोल्ड मेडल होते हैं, वही मुश्किलात भी बड़ी होती हैं करियर में। तो 17 साल के करियर में कौन सा मरहला आपको ऐसा लगा कि ये बहुत टफ है, या कोई ऐसा मुकाबला जिसने बड़ा टफ टाइम दिया हो आपको? मुकाबला असल में सारी जाहिर सी बात है, जिसने कम्पीट करने आना है वो अपने ज़हन में यही रखता है कि मैंने जीतना है। तो उसकी कोशिश यही होती है कि अगले बंदे को टफ टाइम दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टफ मुकाबले थे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग पे, अपने अल्लाह पे यकीन था कि इंशाल्लाह फ़तह मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बीच में सर्कमस्टांसेस थे, एक जाहिर सी बात है हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई ऊंच नीच होती है, कई बार बंदा डिसहार्ड भी होता है, लेकिन इन चीज़ों पे ओवरकम करके ही वो सोचता है कि गिव अप नहीं करना। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं हरा सकती। क्या बात है, गिव अप करने का फिर दिल ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता, इतने स्ट्रांग होते हैं। उस्मान साहब, ये बताएं कि जो हमारे नेशनल लेवल पे कंपटीशंस होते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, कितना डिफरेंस होता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनमें? मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये मैं 3rd टाइम इंटरनेशनल खेलने गया था। 2022 में मैं टर्की गया था वर्ल्ड खेलने, फिर उसके बाद 2023 में एशिया खेलने गया था, और अब 2025 में दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कि एशियन जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकूं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप बाहर जाके इंटरनेशनल एथलीट से मिलते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत अलग है, वो फुली फोकस्ड है अपनी गेम में, ठीक है। यहाँ पे तो हमें काफ़ी मेहनत के साथ मुश्किलात का बड़ा वो है, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके साथ साथ जाहिर सी बात है हुकूमती सरपरस्ती कोई भी नहीं है, ठीक है। इवन के फेडरेशन को भी कोई भी नहीं है, वो भी अपनी तौर पे जो कर रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना कि प्लेयर ने खुद कमाना है, खुद खाना, और साथ स्पोर्ट्स भी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया। हालांकि आर्म रेसलिंग बड़ी फास्ट फ्लरिशिंग गेम है, बच्चा हर इस गेम को जानता है। इवन के हम कहीं गेट टुगेदर भी करें ना, वहाँ पे यार दोस्त पंजा लगाते अपनी ताकत आजमाने के लिए। और वही हम बात करते हैं कॉलेजेस में कैंटीन में लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। कोई ऐसा शौक तो नहीं लेके आया आप रेसलिंग? लास्टली टाइम की कमी है, कोई मतलब हमारे रिवायती हरीफ से कोई मुकाबला हुआ और इंडिया से कोई
2015 का इंडिया में, यस 2015 में इंडिया की टीम जब पाकिस्तान आई थी, सही। ईवान इकबाल में ये हुआ था मुकाबला, और वो था बेस्ट मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें तब मैं खेला था -80 कैटेगरी में, ठीक, तो वो बेस्ट ऑफ 3 मैच था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलें, ज़बरदस्त है उस्मान साहब, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि आप इसी तरह जनाब और भी आगे जो कंपटीशन है इंटरनेशनल लेवल के आप वो विन करें, और हुकूमत से भी हमारी अपील है कि जनाब को ख्याल करें, क्रिकेट के अलावा भी कोई खेल और हैं आखिरी उन्हें भी बात, देखें। हाँ आखिरी बात करना चाहूँगा। श्योर। इवन के जब हम वापस लैंड किया पाकिस्तान में, कोई एक बंदा जो हुकूमत की तरफ से जो हमें रिसीव करने आया, कोई भी नहीं था। देखिए माली आपने क्या मतलब वाकई ये मैं भी थोड़ा सा यार ये हो गया हूँ, डाउन हो गया हूँ ये बात सुन के कि आपने चले किसी की माली मदद नहीं करनी, लेकिन आप उसको मॉरली सपोर्ट तो कर सकते हैं। उसमें क्या लगता है, इतने वजीरों मुशीरों की फौज, जफर मौज है, कोई एक दो भेज दें, जाके अच्छे तरीके से वेलकम करे, जनाब कौमी हीरो आ रहा है, वैसे हम हर चीज वेस्ट की फॉलो कर रहे होते हैं जी। हमने वेस्ट की तरह के खेल अपने मुल्क में लेकर आने, खेलों को फरोग देना है, हमारा अलमिया, दावे वादे बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन जब नतीजा निकलना होता है तो ये सूरत हाल है, और वाकई ये बताते हुए भी हमें मायूसी हो रही है। खैर फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।